सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट प्रकाश के बारे में चर्चा की थी, तो उसी के आगे और बातें करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ स्टार्ट से करने से पहले, एंड देन हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे लाइट, हेडिंग लिख लेते हैं लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, ना यहाँ पर एक बात समझ में हमें आ रही है, वो ये आ रही है कि जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो हमने देख लिया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही थी। हाँ बिल्कुल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही थी। जहां से लाइट आती है और जहां जाती है, तो ये दोनों के दोनों कोण बराबर होते हैं, ये हमने देख लिया था, है ना। एंगल आई बराबर आर होता है। ना यहाँ पर अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं। थोड़ी सी बात ये है कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये हमेशा याद रखेंगे कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। पर अब आपसे पता क्या क्वेश्चन पूछा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये रे ऑफ लाइट है, ये इस सतह के साथ कितना कोण बना रही है, इस इंटरफेस के साथ कितना कोण बना रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये अभिलंब है, ठीक है, ये आपतित किरण है, तो ये अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपतित कोण अगर 30 डिग्री का है, तो ये नीचे वाला कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। तभी 60 + 30 90 होते हैं। तो यदि ये कोण, ये वाला कोण भी 30 डिग्री का है, क्योंकि आई बराबर आर होता है, तो ये वाला कोण भी हमारे पास कितने का होगा? 60 डिग्री का। और आप इन सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये लीनियर पेयर ऑफ सम बनाता है, यानी कि 180 आ जाएगा। 30 60, 30 30 60 और 60 180, तो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन 180 एंगल बनाएंगे। अब सर आप यहाँ से क्या बताना चाहते हैं? तो सर यहाँ से ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पर ये हमें दे रखा हो और हमें कहा हो कि ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री दे दिया, या आपसे ये 45 भी नहीं बोलेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा है फाइंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी कि परावर्तित कोण ज्ञात करें। आपसे ये पूछ लिया परावर्तित कोण ज्ञात करें, तो चलिए जल्दी से इसको ज्ञात करेंगे। फटाफट से नोट करें इसे और ज्ञात करें। नाम दे देते हैं ए ओ, हमारे पास इंसिडेंट रे है, आपतित कोण है, सॉरी आपतित किरण। ओ बी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि परावर्तित किरण। एनओ हमारे पास नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब हमें दिया हुआ है। चलिए तो जल्दी से कैलकुलेट करें और बताएं रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा, परावर्तित कोण क्या होगा, जल्दी से। तो देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ये एंगल हमें 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए ओ एन इसका नाम दिया था, और हमें पता है इसका नाम हो गया एन ओ बी, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है, और वो क्या पता चली? वो ये पता चल गई कि नाम दे देते हैं सरफेस का एस और एस डैश, इस सतह का नाम दे देते हैं एस एस डैश। तो एस ओ ए जो है वो 40 डिग्री है, और ये भी याद रखना एन ओ एस, एंगल एन ओ एस जो है वो हो गया 90 डिग्री का। तो अगर आपको देखेंगे कि एन ओ एस 90 डिग्री का है, तो ये होता है एंगल आई। तो आपको यहां से ये पता लगेगा कि एंगल एन ओ एस जो है वो दो चीजों से मिलके बना है। वो बना है ए ओ, या मैं बोलूं ए ओ एस एंगल से, और दूसरा कौन सा कोण हमें यहाँ पे दिख रहा है? दूसरा कोण हमें दिख रहा है एन ओ ए, या फिर आप कह लीजिए इसको ए ओ एन, इस कोण से मिलके बना है। तो ए ओ एस और ए ओ एन से मिलके बना है ये। तो अब एन ओ एस तो पूरा 90 डिग्री का है,
एंगल AOS की वैल्यू हमें दे रखी है 40 और एंगल AON है I, यानी कि आपतित कोण। तो यहां से अगर हम I निकालें तो I का मान आ जाएगा 90 माइनस 40 डिग्री और I का मान आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आ गया। और वो कितना आ गया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम आपतित कोण कहते हैं वो आ गया हमारे पास 50 डिग्री। नाउ हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग एंगल हमें बताना है। सो नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अब यहाँ पर एंगल आई का मान कितना है? AON। तो AON किसके बराबर हो जाएगा? AON हो जाएगा हमारे NOB के बराबर, यानी कि ये एंगल आर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल AON बराबर हो जाएगा हमारा एंगल BON के बराबर। और यदि एंगल AON हमारे पास 50 डिग्री है तो एंगल BON भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, यानी कि एंगल आर आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो फटाफट से इसको भी नोट करें। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। ऐसी क्वेश्चन है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally to the surface, then the angle of reflection is। क्या कह रहा है? इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत गिरती है तो आपको आपको यहाँ पर परावर्तन कोण बताना है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है तो परावर्तित कोण क्या होगा? ठीक है, इसे नोट करना फटाफट, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको और ट्राई करो इसका आंसर निकालना। कि किसी सतह पर, किसी सरफेस पे जब लाइट परपेंडिकुलर गिरेगी, लंबवत गिरेगी ऐसे, तो तब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर सोचेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या रहा है कि मान लीजिए सतह है, मान लीजिए अभिलंब है, तो सतह का नाम दे देते हैं SS डैश, नॉर्मल दे देते हैं NO। अब जो रे ऑफ लाइट गिरी, यानी कि जो प्रकाश का किरण गिरी, वो इस सतह पे लंबवत गिर रही है। यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पॉइंट ले लेते ए, इसका नाम दे देते ए, यानी कि ये जो किरण यहाँ पर गिर रही है ये लंबवत गिर रही है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है कि लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली
यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया हमें कि प्रकाश की किरण लंबवत गिर रही है। अब यहाँ पर हमें परावर्तन कोण पूछा है, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि एंगल आर कैसे निकाला जाए। सबसे पहले एंगल आई निकालना होगा, यानी कि फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एंगल आई। एंगल आई हमें निकालना होगा, ठीक है। अब एंगल आई क्या होता है, तो डेफिनेशन जरा याद करते हैं एंगल आई की। एंगल आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। एंगल आई का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतित कोण। तो आपतित कोण निकालना पड़ेगा भाई। अब आपतित कोण क्या होता है सर, तो आपतित कोण होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। यानी कि आपतित कोण क्या होता है, आपतित कोण होता है अभिलंब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, है ना। अब जरा यहां नोटिस करो, यही अभिलंब है और यहीं पर आपतित कोण आ रही, तो एंगल कितना होगा, 0। एंगल आई कितना होगा, 0। और हम यहां पर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के नियम अनुसार एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। तो एंगल आई 0, तो एंगल आर भी 0, तो एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल की वैल्यू आ जाएगी 0। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधा गिर रहा है ना, तो सीधा गिर रहा है तो इंसिडेंट एंगल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब ये सीधा गिर रहा है तो नॉर्मल के ऊपर जा रहा है, जब नॉर्मल के ऊपर जाएगा तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल, और इंसिडेंट एंगल 0 हो गया, तो हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल से इसका जवाब होना था। बहुत सारे बच्चे 90 आंसर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो जल्दी से इसे नोट करें, फटाफट से इसे नोट करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से भी आएगा कि व्हाट विल बी द reflecting angle when the light incident perpendicular surface। यानी कि क्वेश्चन कहेगा जब प्रकाश का प्रतिबिंब या प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत
गिरेगी। ठीक है। तो कोण, तो आपतित कोण क्या होगा? एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है इसी का, और इसी का डिट्टो दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपतित कोण क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो ये है। और इसी को पूछने का दूसरा तरीका क्या है, यानी कि डिट्टो आपने सेम सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्टिंग एंगल व्हेन अ रे ऑफ लाइट is falling on the surface is parallel to the normal। देखो पूछने का एक तरीका और आ गया कि आपतित कोण, परावर्तित कोण क्या होगा जब एक किरण, प्रकाश की किरण जो सतह पर गिर रही है वो अभिलंब के यानी कि नॉर्मल के क्या हो, समांतर हो। तो यही क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, देखो एक तरीका वो है और एक तरीका यहां पर मैंने लिख दिया कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर अभिलंब के समांतर गिरे तो आपतित कोण क्या होगा। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर वैसे ही निकाला जाएगा कि यह है एक सरफेस एस एस डैश, ये है नॉर्मल। भाई अब अभिलंब के पैरेलल बोला है तो लाइट तो अभी भी ऐसी गिर रही है। ठीक है, लाइट अभी भी कैसे गिरेगी, पैरेलल ही गिरेगी। तो इस तरीके से, तो इसके पैरेलल का मतलब क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर। अभिलंब के पैरेलल है यानी कि नॉर्मल के पैरेलल मतलब क्या होता है, नॉर्मल का पैरेलल होना मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो नोट डाल लेना यहाँ पे साइड पे कि पैरेलल टू नॉर्मल मींस परपेंडिकुलरली फॉलिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर बोला जाए पैरेलल है नॉर्मल के, यानी कि क्या है, अभिलंब के समांतर है। तो अभिलंब के समांतर का मतलब है सतह पर लंबवत गिरना होता है। यानी कि या तो आपको बोले भाई परपेंडिकुलरली गिर रही है सरफेस के ऊपर, इस सतह के ऊपर परपेंडिकुलर गिर गई, या इस नॉर्मल के लंब पैरेलल गिर गई, पैरेलल यानी कि समांतर आ गई। बात एक ही है दोनों की दोनों। एंगल आई का मान कितना हो जाएगा, 0, तो एंगल आर भी कितना होगा, 0। क्वेश्चन कैसा भी हो इन दोनों में से दोनों का आंसर सेम ही निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनके आंसर्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन में रख रहा हूँ, फटाफट से इसको आंसर निकालिएगा
कि ये एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री, आपको बोला है ये एंगल कितना होगा, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा है, आपसे BON कोण पूछा है। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये एंगल है 60 डिग्री, आपसे पूछा है व्हाट इज द रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी कि परावर्तित कोण क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है। तो चलिए पहले फटाफट इसका आंसर निकालेंगे। आपको यहाँ पे लिखना है कि जैसे कि एंगल AON हमारे पास एक इंसिडेंट एंगल है, यानी कि आप लिखेंगे कोण AON हमारे पास आपतित कोण है, जिसका मान हमारे पास दे रखा है 50 डिग्री। तो कोण NOB या BON जो हमारे पास है, जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल BON हमारे पास क्या हो गया, एक परावर्तित कोण है, और BON का मान हमें कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री ही, या फिर आप यहाँ पे लगाओ अकॉर्डिंग टू, लिखता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम अनुसार एंगल I बराबर एंगल R, तो अगर ये भी 50 तो ये भी 50, इसका मतलब एंगल R का मान भी 50 डिग्री, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही दे रखा है, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो आपने इसका नाम दे देना है S/AON, ये नॉर्मल है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा। अब सबसे पहले हमें रिफ्लेक्टिंग एंगल चेक करना है, तो हमें इंसिडेंट एंगल पता होना चाहिए। तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतित कोण हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल AON जो है वो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, एंगल I है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इस पूरे कोण के, चेक करेंगे कि ये पूरा कोण कितने का होगा। तो ये 90 का होगा भाई, अभिलंब है ये, है ना। तो SON, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एंगल SON हमारे पास 90 डिग्री का है। साथ साथ में हमें ये भी पता लग रहा है कि SOA जो कोण है, तो कोण SOA जो हमारे पास है वो 60 डिग्री का दे रखा है, SOA। अब NO जो S बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो बन रहा है SOA और AON से, यानी कि NO एंगल SON कैसे बन रहा है, वो बन रहा है एंगल SOA प्लस एंगल AON से मिलके ये बन रहा है। हाँ सर। अब SON की मान कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री होता है। एंगल SOA का मान कितना है, 60 डिग्री है। एंगल AON क्या है हमारे पास, निकाल लेते हैं। तो मैथ्स कहती है AON को यहीं छोड़ दो, ये 60 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो बन जाएगा 30 डिग्री। अब ये एंगल AON ही तो हमारा इंसिडेंट एंगल है, यानी कि ये AON ही तो हमारा आपतित कोण है।
तो यदि ये हमारा आपतित कोण है तो परावर्तित कोण क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम अनुसार एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो एंगल आर का मान भी 30 डिग्री होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तक कोण कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, जल्दी से इसे भी नोट कर लो। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो एग्जाम में आते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी मतलब यही क्वेश्चन बनता है, जितने भी बनते हैं मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की अगली क्लासेस में। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।